अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं, बड़े सावधान होकर के सुनिए। जिस समय कार्तिक मास में गोपियों ने भगवान की आराधना की कि ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाएं, तो ठाकुर जी ने गोपियों को वचन दिया महाराज कि मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुं मन चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद ऋतु का समय आया। कहते हैं आज ठाकुर जी ने बंसी में फूंक मारी है, और जब बंसी में फूंक मारी ना महाराज, बड़ी सुंदर ठाकुर जी ने आज बंसी निनाद किया है, बेड़ू निनाद किया है। और गोपी सभी कार्य में लगी हुई हैं, सभी अपने अपने गृह कार्य में लगी हुई हैं। तो ठाकुर जी की बांसुरी सुन रहे हैं सभी गोपी। अब तो जब ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों को उस बांसुरी में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। बोलो राधे राधे। ये गोपी कौन है? कहते हैं बामन बलि के यहाँ पे जब ठाकुर जी गए ना, बलि के यहाँ बामन भगवान बन के गए, तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी ना, उनके मन में विचार आया ये ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, हमको प्राप्त हो जाते। ठाकुर जी ने इनकी मन स्थिति को जाना है, और ये आज ब्रज में गोपी बन करके आई है महाराज। और दूसरा कहते हैं राम जी जब दंडक वन में गए, तो ऋषियों ने राम जी की झांकी को जब देखा तो मोहित हो गए। कितने सुंदर हैं प्रभु। जितने भी दंडक वन में जो ऋषि थे ना, वो सभी गोपी बनकर के आज ब्रज में आए हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, जब मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, तो ठाकुर जी कच्छप बने, कछुआ बने। और जब कछुआ बने तो वहां पे जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी, उनका गोपी भाव जागृत हुआ। आज वो सभी ब्रज में गोपी बनकर के आई हैं। गंधर्व कन्या, यज्ञ कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, दैत्य कन्या, साधन सिद्ध्या, मुनि रूपा, श्रुति रूपा। और कहते हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद। इनमें 3 कांड हैं। ज्ञान कांड में 4000 श्लोक हैं, कर्म कांड में 80,000 श्लोक हैं, उपासना कांड में 16,000 श्लोक हैं। अब जो कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं ना, वो जो कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, वो आज ब्रज में गोपी बन करके आई हैं। बोलिए राधे राधे। शरद पूर्णिमा का दिन है, प्रकाशमयी रात्रि है, चंद्रमा खिले हुए हैं, बालुका चमक रही है। 84 कोस के ब्रज मंडल में
गोपी अपने कार्य में लगी हुई हैं। और जैसे ही गोविंद ने वेणु निनाद किया, सभी गोपी यों ने अपने गृह कार्य को त्याग दिया और महाराज कहते हैं सभी गोपी कन्हैया की ओर दौड़ने लगे। बाजी घर आई, बाजी देखने को धाई, बाजी ओरे झाई ताने सोने गिरधर की। बाजी हंस बोले, बाजी करते कि कोले, बाजी संग लाग डोले सुध विसार सब घर की। बाजी ना धरे धीर, बाजी ना संहारे चीर, बाजी के उठे पीर दावा न ले भर की। बाजी कहे कहाँ बाजी बाजी कहे, बाजी है बांसुरी सावरे सुघर की। बाजी है बांसुरी आज सावरे सुघर की। जैसे ही गोपियों ने कन्हैया की बांसुरी को सुना तो कहते हैं एक उठ दौरी, एक भूल गई पौरी, एक रात भर कौरी सुध रही न तन में। एक खुले बार, एक छतियन उघार, एक भूषण उतार चली दामिनी जो घन में। एक उजियारी गोपीनाथ ने निहारी, एक भई बोरी दौरे मदन के उमंग में। ऊधम भयो है घरी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाए कान आज वृंदावन में। कहते हैं महाराज एक गोपी तो गृह कार्य में लगी हुई थी, अपने पति देव को भोजन करा रही थी। और जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, गोपी ने सुना, वहीं पर पति ने भोजन भी नहीं किया, एक रोटी ही खाई, दो रोटी ही खाई। पति देव रोटी मांगते रह गए और वो उठ करके उसने दौड़ लगा दी कन्हैया की तरफ। एक गोपी तो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही ठाकुर जी की बांसुरी को सुना तो कहते हैं महाराज झाड़ू को हाथ में लेकर के ही दौड़ने लगी, झाड़ू को रखा भी नहीं। और एक गोपी तो आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगा ही नहीं और दौड़ने लगी। एक गोपी अपने पति को जब भोजन करा रही थी तो पति ने नमक मांगा और सब्जी में मुट्ठी भर के चीनी डाल दी और दौड़ने लगी। एक गोपी तो महाराज गोबर का चौका लगा रही थी, दोनों हाथ गाय के गोबर में सने हुए थे, चौका लगा रही थी। जैसे ही बांसुरी को सुना दौड़ने लगी। फेंक के दोहोनी मार के कोहोनी, रूप की गोहोनी करने को मनमोहन के पास चली है। ओढ़ के लहरिया छोड़ के कामरिया, कारी कामरिया बारे सावरिया के पास चली है। लात सो फेंक थारी नारी मोह मारी, बनवारी गिरधारी को रिझाने को चली है। गोदी सो उतार पूत छोड़ ससुर जेठ सूत, झांकी है बाकी है जाकी झांकी नंद पूत के पास चली है। दूध पिला रही थी एक गोपी तो स्तनपान करा रही थी अपने लाला को। और महाराज जब बांसुरी को सुना तो अपने पुत्र को कब नीचे पटक दिया और दौड़ने लगी।
और कहते हैं महाराज एक गोपी जब जाने लगी ना कन्हैया की बांसुरी सुन करके, तो उसके पति ने पकड़ लिया और बाहर से ताला लगा दिया। कहती है कि तुमको इस शरीर से मोह है, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुमको शरीर से मोह है तो शरीर को आप अपने पास रखो। और कहते हैं महाराज वहीं प्राणों का परित्याग कर दिया और आत्मा के द्वारा परमात्मा के पास पहुंच गई। बोलो राधे राधे। सभी गोपियों से पहले ये गोपी सबसे पहले ठाकुर जी के पास पहुंची है। देखिए ये महाराज क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ना भैया, वही महारास है। मन में इतना ब्रह है ठाकुर जी से मिलने का, तीव्र ब्रह इनके मन में चल रहा है, कितनी जल्दी हम ठाकुर जी के पास पहुंच जाएं। और जैसे ही ये सभी गोपी ठाकुर जी के पास पहुंची, ठाकुर जी ने देखा तो बहुत सुंदर इनका ठाकुर जी ने स्वागत किया है। ठाकुर जी कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। भगवान बहुत सुंदर इनका स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं स्वागत है, सुस्वागत है। हे ब्रज गोपियों, हे ब्रज भागाओ, आपका स्वागत है। गोपी सोचने लगी देखो तो ठाकुर जी हमारा कैसा स्वागत करते हैं। पहले बांसुरी को बजाया और बांसुरी बजा करके, बांसुरी को सुन करके हम ठाकुर जी के पास आई तो कैसा स्वागत कर रहे हैं। पर ठाकुर जी पहले तो इनका स्वागत करते रहे, फिर बोले ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का उद्देश्य क्या है। बोलो राधे राधे। क्यों आई हो। अब तो महाराज सभी गोपियों ने सिर को नीचे कर लिया, सिर को नीचे कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। अरे गोपियों, ये कितनी घोर रूपा रात्रि है और इस रात्रि में आप इस वन में चली आई। ये ठीक नहीं है, जाओ अपने घर लौट जाओ। पर कहते हैं इन गोपियों ने सिर को नीचे कर रखा है, कुछ बोलती नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कुछ बोलती भी नहीं है। अच्छा अब पता चला तुम चंद्रमा के द्वारा जो रज्जित वन है उसको देखने के लिए आई हो, उसको निहारने के लिए आई हो। अब तो तुमने वो वन निहार लिया होगा, जाओ अब लौट जाओ। देखो कुछ बोलती भी नहीं है, घर में बच्चे अकेले होंगे, पति क्या कहेंगे, रात में चली आई, जाओ लौट जाओ। ठाकुर जी कहते हैं ओहो अब समझा। गोपी कुछ बोल नहीं रही हैं, नीचे मुंह करके खड़ी हुई हैं, चुप। ठाकुर जी ने कहा ओहो अब पता पड़ा तुम्हारे पति सुंदर नहीं है। देखो गोपी, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। ठाकुर जी इनको बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं देखो यदि पति सुशील नहीं है ना
तो भी उसको त्यागना नहीं चाहिए। स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए। यदि पति बुद्धिमान भी नहीं है, बुद्धि से कमजोर है, तो भी पत्नी का कर्तव्य है उसकी सेवा करे, उसको त्यागे नहीं, उसके साथ रहे। यदि रोगी भी है तो भी उसको कभी त्यागे नहीं। धनवान भी नहीं है, गरीब है, तो भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए और मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। स्त्री को कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, देखो गोपियों, कन्हैया ने गोपियों को एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं, देखो एक पति पत्नी थे, बहुत गरीब थे। जो पति था वो रोज लकड़ी काट करके लाता और अपना जीवन निर्वाह करता। पर अग्निहोत्री थे, ब्राह्मण थे, तो घर में रोज यज्ञ किया करते थे। सुबह सुबह यज्ञ होता, पंडित जी यज्ञ करते। तो जब यज्ञ करते तो 2-4 घंटे तक उस यज्ञशाला में अग्नि रहती। एक दिन वो ब्राह्मण वन से लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा थक गए नहीं, जल्दी लौट करके घर आ गए। और जब घर आए तो पत्नी के गोद में ही सिर रख करके सो गई महाराज। अब उनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा था, 1.25 साल का। पर वो जो स्त्री थी बड़ी पतिव्रता थी महाराज, बड़ी सेवा करती थी पति की। अब तो पत्नी की गोद में वो पति सिर रख करके सो गई और पत्नी हवा कर रही है बीजना से, पंखा से, ऐसे हाथ से। अब छोटा सा जो बच्चा था ना, वो घुटमन घुटमन चल रहा है और अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है। अब पत्नी ने देखा ये तो अग्नि कुंड में गिर जाएगा, पर मैं उठती हूं तो मेरे पति की नींद खराब हो जाएगी, पतिदेव जग जाएंगे, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब इतनी देर में कुछ सोचती कि वो बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया। अग्नि कुंड में अग्नि धधक रही है, अग्नि कुंड में गिर गया, पर वो उठ करके गई नहीं। और जैसे ही जब पति के आंख खुली, नेत्र खुले, तो दौड़ करके अग्नि कुंड की ओर भागी है महाराज। और अग्नि कुंड की तरफ जब भागी तो देखा बच्चा उस अग्नि कुंड में खेल रहा है, बाहर निकाला है, गोद में लिया है। अग्नि ने भी सोचा, अग्निदेव ने भी सोचा ये बहुत पतिव्रता है, यदि मैं इसके बच्चे को जला के भस्म कर दूं तो ये मुझे श्राप दे देगी। अग्निदेव भी डर गए महाराज। पतिव्रता स्त्री की ये शक्ति होती है, गोपियों को समझा रहे हैं, पर गोपी कोई बोलती नहीं, सबने नीचे सिर कर रखे हैं। कहते हैं ठाकुर जी, ये होती है पतिव्रत धर्म की शक्ति, समझी? जाओ, अब लौट जाओ। अब तक ये सखियां बोली नहीं, गोपियां बोली नहीं, पर अब गोपियां बोली हैं। कहती हैं सखियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। गोविंद, बांके बिहारी, गिरधारी, केशव, मुरारी, दामोदर,
हे गोविंद, हमें जाने को मत कहो, अब हम लौट करके जा नहीं सकती। वेद में आप स्वयं कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं त्यागता नहीं, फिर आप हमको जाने को क्यों कह रहे हैं? प्रभु, हम जाना भी चाहे ना तो जो हमारा चित्त है ना उसको तो आपने पकड़ लिया। बोलो राधे राधे। चित्त को तो आपने पकड़ रखा है, आपके पास है। पादो पदम न चलत तब पाद मूलाद। प्रभु, हम जाना भी चाहती हैं तो हमारे पैर पीछे पड़ते नहीं, लौटते नहीं। प्रभु ठीक है, आपने हमको बहुत सुंदर पतिव्रता धर्म की कथा सुनाई, पर 10-5 कथा तो हम भी जानती हैं। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने कहा, जानती हो तो फिर बताओ। प्रभु एक बात बताओ, एक पत्नी और पति थे, पत्नी पति की बहुत सेवा करती थी, नहलाना धुलाना खिलाना हर समय पति की सेवा में लगी रहती। एक दिन पति ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो पत्नी ने कहा फिर मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी? तो पति ने कहा मैं तुमको एक अपनी जैसी ही मूर्ति देके जाता हूं बनवा करके, उसकी आप सेवा करना। अब तो पति देव चले गए और वो उस तस्वीर की, उस मूर्ति की सेवा करती है महाराज, नहलाती है खिलाती है। अब एक दिन क्या हुआ, 1-1.5 महीने के बाद पतिदेव वापस आए। जब वापस आए तो कुंडी खटखटा रहे हैं महाराज, खोलिए। अब वो जो पत्नी है ना, वो उस मूर्ति की तस्वीर की सेवा में लगी है, पति की सेवा में लगी है। अब बाहर पतिदेव कुंडी खटखटा रहे हैं। अब कन्हैया आप ही बताओ, उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? क्योंकि दरवाजा खोलती है तो पति की सेवा रुक जाएगी, उसमें विघ्न आ जाएगा। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों कमाल करती हो, जब सांचे के पति दरवाजे पर खड़े हैं तो झूठे के पति की क्या सेवा करनी? अब तो महाराज सभी सखियां ताली बजा के हंसने लगी और कहती हैं, गोपाल आपका ही मुंह और आपका ही निर्णय। बोलिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। एक बात बताओ, जब आप सांचे के पति हमको मिल गए, फिर हम इन हाड़ मांस के पुतलों में मन को क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, कोई दूसरा नहीं। मैंने जीवन में किसी को देखा ही नहीं, मैंने तो बस गिरधर गोपाल को पूरे जीवन निहारा है, उन्हीं को सब कुछ माना है। ठाकुर जी ने, अच्छा आज इन सखियों के सामने ठाकुर जी महाराज मौन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। बोलो राधे राधे, कुछ बोल नहीं पा रहे, मौन है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी को भी मौन करा दे। भक्ति में इतनी शक्ति है महाराज, ठाकुर जी को भी मौन होना पड़ता है। गोविंद ने गोपियों की जब वास्तविक मन स्थिति को जाना है, उसका दर्शन किया है, तो प्रसन्न हो गए।
भगवान ने देखा ये जो गोपी है ना, इन्होंने अपने मन को मुझे दे दिया है। वास्तव में ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है। और भगवान इनके साथ में रास करने लगे महाराज। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। दो गोपी फिर कृष्ण, फिर दो गोपी फिर कृष्ण, ऐसे करके रास करने लगे। अब क्या हुआ, जब रास करने लगे ना तो इन गोपियों को अभिमान हो गया महाराज। अभिमान क्या हुआ देखो तो, ठाकुर जी कैसे हमारे साथ गलबैया देकर के नृत्य करते हैं, कैसे नाचते हैं।